प्यारे बच्चों, आज की जो आपकी ये वर्कशीट है, ये पाठ धातु और अधातु के धातुओं के जो भौतिक गुण हैं उन पर आधारित है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने धातुओं के कुछ भौतिक गुण किए थे, जिसमें कि वो ठोस होते हैं परंतु कुछ जो है नरम मुलायम होते हैं और इनको पतली चादर में बदला जा सकता है। साथ के साथ इनको आप जो है तार में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे आधारित थी। ठीक है, आज जो हमारा ये होगा वो है कि धातु को जब हम उससे करते हैं तो धातु जो है क्या है। धातु जब किसी वस्तु से टकराई जाती है तो वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी जो है स्कूल की जब लंच की छुट्टी होती थी तो एक घंटी जो है आपको जो है बेल सुनाई देती थी। वो धातु की बनी होती थी कि किसी चीज़ से आवाज़ टकराती है तो आवाज़ उत्पन्न होती है। दूसरा जो है कि धातु होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक या कुचालक होती है। सुचालक मतलब जिनमें से बिजली प्रवाहित होती है। घर में आपने तार देखी होगी, घर में जो तार होती है कॉपर की या एल्युमिनियम की, जिसमें से बिजली ये प्रवाहित होती है, हम स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चल जाता है। तो इसका मतलब जो स्विच और पंखे के बीच में तार है वो किसकी बनी हुई है, धातु की बनी हुई है। इसका मतलब धातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, कुछ अधातु भी ऐसी होती हैं जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती हैं। जैसे कि ग्रेफाइट, आपकी पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है वो विद्युत का सुचालक है, लेकिन वो एक अधातु है। वैसे तो अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। तीसरा जो इसका है कि जो है कि धातु होती हैं वो उष्मा यानी गर्मी, इसकी भी सुचालक होती हैं। उष्मा की सुचालक होती है। घरों में हमारे जो किचन में बर्तन होते हैं, स्टील के हों, एल्युमिनियम के हों, तांबे के हों, सभी धातु के बने होते हैं, क्योंकि उसी के अंदर जो है मम्मी खाना बनाती हैं, जिससे बर्तन गर्म हो जाता है और खाना बहुत आसानी से पक जाता है। यदि हम जो है गर्म वस्तु को जो है बर्तन को छुएंगे या चम्मच को छुएंगे तो जो है हमें वो गर्म लगती है, क्योंकि जो है गर्मी जो है चम्मच के अंदर आ जाती है। तो एक धातु से दूसरी धातु में जो है ऊष्मा प्रवाहित होती है, इसलिए धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं और अधातु ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ये है कि तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तवा जो है धातु का है, वह गर्म हो गया क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक है, जबकि हैंडल है वो क्या है, अधातु का बना होता है या लकड़ी का बना होता है, क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक है, उसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। पिंकी की मम्मी जब चम्मच को पकड़ती हैं तो उससे जो है कोई 3 उपयोग लिखिए। ये इसमें है जो है कि पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी, धातु के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो वो इसलिए चीखी क्योंकि जो है कि चम्मच गर्म हो गई थी। धातु के 3 उपयोग कहाँ कहाँ आते हैं, धातु बर्तन बनाने के लिए और घंटी बनाने के लिए होता है, और तार बनाने के लिए और पतली चादर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, आभूषण बनाने के लिए उपयोग में होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक इन्हें कहते हैं। विद्युत के सुचालक मतलब जिसमें से बिजली प्रवाहित होती है, और ऊष्मा के सुचालक मतलब जिनमें से ऊष्मा यानी गर्मी प्रवाहित होती है। उदाहरण के तौर पे किसी भी धातु का आप नाम ले सकते हो। अब जो ये नीचे तालिका बनी हुई है, इस तालिका में देखें, ये जो तालिका बनी हुई है, इस तालिका में हमें ये देना है, गुणों के आधार पे हमें सही या गलत का निशान लगाना है। ठीक है, ये धातु के गुण दे रखे हैं और नीचे धातु और अधातु दे रखे हैं। तो जो धातु है उसमें हमें सभी जगह जो है सही का निशान लगाना है, और जो अधातु है जैसे कि कोयला अधातु है ये, तो इसमें जो है सारे के सारे जो है निशान गलत लगेंगे, क्योंकि अधातु में चमक नहीं होती है और ये पतली चादर में भी नहीं बदल सकते, इनको तार में नहीं बदल सकते, ये ध्वनि आवाज़ उत्पन्न नहीं करते। ऊष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत के भी कुचालक होते हैं, और ये कोयला क्या है, अधातु है। इसके अलावा जो है इस वर्कशीट से संबंधित आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है
तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।